हैं, काफ़ी परेशान हैं। एक तो उनका कल से बच्चा भी नहीं मिल रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा वो परेशान हैं। और उनके आपको हालात दिखाते हैं। आजकल की कड़ाके की सर्दी में ना उनके पास कोई कंबल है, ना कोई बिस्तर है, ना ही कुछ खाने को लिए हैं। और बच्चे जो हैं माँ बाप के लिए वही जमा पूंजी को सपोर्ट भी करनी चाहिए, और ये हमारा फर्ज भी है। आपको मैं दिखाती हूँ ये कहाँ पे रह रहे हैं, कौन सी जगह पे सोते हैं। खाना वगैरह इनके पास कुछ भी नहीं है। चलें जी आपको दिखाते हैं। जी आप भी आ जाइए। अरे मतलब सिस्टम जो इनके हैं सिर्फ वो फेरी लगाने से, मतलब के वो चीजें उठाने से। ओ अल्लाह, उसको देखो शर्म आ रही, इतने पैसे हाथों में पकड़े हुए हैं मुझे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम आए हैं चबुर्जी स्टेशन के सामने। एक छोटी सी जगह है, यहाँ पे फैमिली बैठी हुई है, बुजुर्ग ही हैं, काफी परेशान है। एक तो उनका कल से बच्चा भी नहीं मिल रहा है, तो काफी ज्यादा वो परेशान है। और उनके आपको हालात दिखाते हैं। आजकल की कड़ाके की सर्दी में ना उनके पास कोई कंबल है, ना कोई बिस्तर है, ना ही कुछ खाने को लिए हैं। और बच्चे जो हैं माँ बाप के लिए वही जमा पूंजी होती है। जब वही गुम हो जाते हैं तो फिर इंसान ने क्या करना है। आप इनके हालात देखें, आप इनके बारे में सोचें। और मैंने तो, मेरे लिए तो जो भी होगा, मैं तो इंशाल्लाह इनको कुछ ना कुछ करके जाऊंगी, और आगे भी इंशाल्लाह इनके लिए कुछ ना कुछ करूंगी। जैसे आप देख रहे हैं ऐसे लोगों को सपोर्ट भी करनी चाहिए, और ये हमारा फर्ज भी है। आपको मैं दिखाती हूँ ये कहाँ पे रह रहे हैं, कौन सी जगह पे सोते हैं। खाना वगैरह इनके पास कुछ भी नहीं है। चलें जी आपको दिखाते हैं। जी आप भी आ जाइए इधर ही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हो? कब से हैं इधर? मुझे ये दूसरा साल है। दूसरा साल है आपको? तो आपका जो बच्चा है जो मिल नहीं रहा, पहले आपने बताया है कि मेरा बच्चा है वो कल से मिल नहीं रहा है, मैंने थाने में रिपोर्ट करवानी है, मैंने जाना है, उसकी दरखास्त देनी है। एक तो यहाँ पे इतनी सर्दी है, ऊपर से आपका बच्चा भी नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या हालात है आपके, आपके दिल में क्या चल रहा है ये मुझे बताएं। ये परेशानी और क्या? परेशान है? खुल के बताए ना क्या बात? परेशान हूँ और क्या, टेंशन कहाँ है कहाँ नहीं। और काम नहीं करते कोई भी? नहीं, मैं फेरी लगाती हूँ रात को। फेरी लगाती है जी। तो गुजारा हो जाता है? हाँ जी, बस खाना मुहत मिल जाता है, चाय चुए पीने के लिए पैसे फेरी करके लगा लेती हूँ, बना लेती हूँ। खाना फ्री मिल जाता है, और गत्ता बोतलें वगैरह उठाती हूँ जाकर रात को। गत्ता बोतलें वगैरह उठा के फिर वो बेच के उन पैसों से फिर चाय पीते हैं, या क्या कहते हैं, बच्चे ने हो जाता है मसला, बच्चा बीमार या बच्चे ने पैसे मांगने हैं या मैंने कुछ खाना पीना होता है। सारे मतलब सिस्टम जो इनके हैं सिर्फ वो फेरी लगाने से, मतलब के वो चीजें उठाने से इनका गुजारा होता है। हमारे मुल्क में ऐसे हालात है, हमारी आंखों के सामने ये सब कुछ हो रहा है। ये लोग बैठे हुए हैं, आप इनका हालात देख सकते हैं, इनको देख सकते हैं। ये इतनी इनकी गुंजाइश भी नहीं है कि ये कहीं पे जाके जॉब कर लें या किसी के घर में काम कर लें। ये खुद इतनी मतलब ज्यादा एज हो गई है इनकी, और काम वगैरह तो वैसे भी इनसे किया ही नहीं जाएगा। तो हमारे जो लोग हैं जो देख रहे हैं, जो ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं, जो सपोर्ट करना चाहते हैं, वो मेरे चैनल के साथ जरूर कांटेक्ट करें ताकि मैं इन लोगों के लिए कुछ करूं। आप बताएं, आप मतलब क्या बोलना चाहेंगी? आप बोले, आवाम को बोले, उनको बताएं मैं इस हालात में हूँ, ये मुझे परेशानी है। जो भी बात है आप उनको बोलें, वो आपके लिए जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। मियाँ भी नहीं काम करता, बड़ा बेटा है वो भी नशा करता है। नशा भी करता है? कितने साल का है? 18 साल का। 18 साल का है? तो आप रोई क्यों जा रही हैं? चुप हो जाए। सब क्या कर। अभी बताएं आप।
क्या करते हो? ओ फल्ला, उसको देखो शर्म आ रही, इतने पैसे हाथों में पकड़े हुए हैं, मुझे दे दो। आपका जो बेटा है किस तरह गुम हुआ है, कब से गुम हुआ है, मतलब कल से मिल नहीं रहा है? कब नहीं देखा मैंने, कल का नहीं देखा? नहीं इसका बाप गया उसने ही देखा, मैं गई हूँ 3-4 दफा उधर ही फेरी लगाने गई थी, नहीं नजर आया कहीं पे भी मुझे। कहीं पे भी नहीं नजर? उसका नाम है फजान। उसका नाम फैजान? जी कोई पिक्चर है उसकी? नहीं, फोटो? नहीं फोटो नहीं है। फैजान नाम है लड़के का, लड़का कल से लापता है, नहीं मिल रहा है, और 12-13 साल का बच्चा है। तो मैं तो करूंगी, मेरे से जो भी होगा मैं तो वो करूंगी इंशाल्लाह। बाकी आप लोगों ने भी मेरा साथ देना है, ऐसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए, मैं तो करूंगी, आप लोगों को भी चाहिए ऐसे लोगों की हेल्प करनी, मैं तो करूंगी आपकी हेल्प। मेहरबानी आपकी। आप क्या लेना है आपने? कुछ नहीं। कुछ नहीं लेना? क्यों? क्या चाहिए आप मुझे बताएं, क्या चाहिए आप? कुछ नहीं। आपने बोल दिया बस इतना ही बड़ा है। नहीं, मैं आपके लिए कुछ ना कुछ करूंगी, जो मेरे से होगा वो तो मैं आपके लिए करूंगी। अपील है सब लोगों से, मैं आपके लिए जहाँ पे भी मेरे से जाया जाएगा, जिस अदारे में मेरे से जाया जाएगा, मैं जाऊंगी आपके लिए, आपके बच्चे के लिए जाऊंगी, हर उस जगह पे जाऊंगी जहाँ तक मेरी मतलब के पहुंच होगी, जहाँ मैं जा सकती हूँ, जहाँ तक। बड़ी मेहरबानी आपकी। आपने कुछ खाना है, कुछ आपको चाहिए, आप मुझे बताएं, मैं मंगवा के देती हूँ। नहीं आपकी कुछ नहीं खाना। मेडिसिन वगैरह, कोई दवाई वगैरह चाहिए? नहीं आपकी। नहीं, आप बताएं मुझे, आपने तो अपनी हालत इतनी खराब की हुई है, रो रो के आंखें आपकी सारी इतनी सूजी हुई है मोटी। बेटी के घर गई, उधर भी रो के आई हूँ। बेटी के घर? ये समनाबाद मोड़ पे रहती है वो। समनाबाद मोड़ पे? वो भी आपस में मियाँ बीवी झगड़ रहे थे दोनों। तो उन्होंने आपको अपने पास नहीं रखा? अब मैं खुद ही यहाँ पे रह रही हूँ उनके पास। बेटी भी है, ये खुद नहीं उनके पास रह? फैसलाबाद। इधर इधर मैंने शादी की है तो उसको ले गया फैसलाबाद, 2 साल हो गया, मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी। बच्ची की शक्ल नहीं देखी? छोटी वो है, बड़ी इधर समनाबाद में है। शादी मैंने इधर ही की थी, मैं पीछे गई हूँ कि काम करने, तो पीछे से लेके चला गया उसको, वापस नहीं लेके आया। उसके घर में बेटी हुई है, बहन को फोन करती है लेकिन मेरे साथ बात नहीं करती। क्यों नहीं आपके साथ बात करती? पता क्या। चले जी, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको सब्र ही दे, ये हम दुआ ही कर सकते हैं। और ये कपड़े धो के डाले हुए हैं? हाँ जी, अपनी धो रही थी मैं। पानी किधर से लेके आते? पानी सामने होटल वालों से। पानी वो दे देते हैं आपको? हाँ जी, पहले नहीं देते थे, अब दे देते हैं। इतनी सर्दी में कपड़े धो के आपने इधर ही डाले हुए हैं? अभी रात को आग जलाऊंगी, वो लकड़ियाँ किसी से मांग के लेके आई हूँ, तो आग जलाऊंगी, फिर बैठूंगी इधर। बड़ी सर्दी इसको अभी से लगती है। आग जला के फिर बैठी? इनके साथ बात कर। इधर गया भैया, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, कैसे हैं आप? ठीक है। बच्चा कब से नहीं मिल रहा? घंटा 2 घंटे हो गए ने लपना पिया वा। नहीं लपदा भी? नहीं, तो उसको कहीं पे देखना था, या कोई अदारे वाले ना ले गए? अल्लाह ना करे, मैं सारा देख के आया वहाँ, अल्लाह जाने उन किधर गया हुए। तो इधर आपकी कौन सी मजबूरी है? यहाँ पे आपके कोई फैमिली, कोई रिश्तेदार नहीं है? मतलब एक घर हो जाए छोटा सा, एक तामन करने वाला कोई आपको मिल जाए, अल्लाह पाक करम करेगा, जो भी देखेगा इंशाल्लाह आपके लिए कुछ ना कुछ होगा। मेरे से जो होगा मैं करूंगी, बाकी जो भी देख रहा है वो भी इनके साथ तामन करे। मेरी तो यही मानना है, ऐसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए। इतनी सर्दी में ऐसे बैठना बड़ी बात है। हमसे तो घर से बाहर निकलते ही सर्दी सर्दी हो जाती है, इनको देखें जो सर्दी में बैठे हुए हैं, और इन्होंने सोना भी यहीं पे है, ऐसे ही है, यहीं पे सोते हैं। तो कैसे कोई यहाँ पे तंबू वगैरह ही लगा दे? किथों लाइए? क्या? किथों लाइए? क्यों नहीं है? ऐसे ही वारागर्दी करने पे आ। बस ऐसे गुजारा हो रहा है? मांग के खा पी लईदा जी? मांग के खा पी लईदा। मांगते हैं आप? हाँ, मांग के खा पी लईदा।
चलें जी, अल्लाह पाक आपको सब्र दे। बाकी जो भी मेरी आवाज़ सुन रहा है, मैं इनके साथ हूँ। इंशाल्लाह जहाँ तक होगा मैं इनकी हेल्प करूँगी, जो मेरे से होगा मैं इनके लिए करूँगी। बाकी आप लोगों से भी मेरी ये अपील है कि ऐसे लोगों के लिए कुछ ना कुछ होना भी चीज़ें लगती हैं। वो इनके पास कुछ भी नहीं है, कोई सहूलियात नहीं है, कोई चीज़ नहीं है इनके पास। इन्होंने ऐसे ही रहना है इतनी सर्दी में। एक तो बच्चा इनका मिल नहीं रहा है, हम इनके लिए दुआ करेंगे, इनके लिए कुछ करते हैं। आप भी मेरी हेल्प करें, जो आप लोगों से होता है आप लोग भी करें। मैं भी इनके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करूँगी और इंशाल्लाह जैसे मेरे पास कुछ होता है तो मैं इनके लिए कुछ ना कुछ तो करके जाऊंगी। जो मेरे पास है मैं वो दे रही हूँ इनको। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है ना, खुश हो? बाकी मैं जरूर आऊंगी तुम्हारे लिए किसी दिन, और तुम्हें जो चीज चाहिए होगी वो तुमने मुझे बता देना है। कोई कॉल नंबर है, फोन नंबर है, वो मुझे दे सकती हो। कोई परेशानी है मुझे फोन पे बता सकती हो, मैं तुम्हारे पास आ सकती हूँ। आप ही मोबाइल नहीं है, बेटी का नंबर दे दूंगी आपको लाके। बेटी के पास मोबाइल है, मेरे पास नहीं। चलो, मैं जिस दिन भी इस तरफ आई ना, जिस दिन भी मेरा चक्कर लगता ही रहता है, मैं जिस दिन भी इस तरफ आई ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ तो लेके आऊंगी। इतनी सर्दी में कामयाबी दे आमीन आमीन। अल्लाह पाक आपकी जिंदगी को आसान करे। ये बड़ी बात है, इतनी सर्दी में ऐसे रहना रहा नहीं जाता है। गुजारा करो।